हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मीन्स आज का जो वीडियो है ना दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि आपके लिए खाना और पीना। ठीक है, मीन्स जो भी स्टूडेंट जो है, चाहे वो ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे वो 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 6 में हो, किसी में भी हो, ठीक है, उन लोगों के लिए आज का वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में बताया जाने वाला है कि एनईपी के तहत जो है ना क्या किया गया है, एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव किया गया है, आंसर लिखने में बदलाव किया गया है कि आप कैसे आंसर लिखिएगा तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या तो फिर कहीं आपने कोई गलती तो नहीं किया, जैसा कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 का भी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, तो क्या सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या गलती तो नहीं किया आंसर लिखने के समय में? तो क्या गलतियां करना था, मतलब क्या गलती नहीं करना था, वो चीज़ के बारे में जानेंगे। और कैसे कैसे कॉपी लिखना है एग्जामिनेशन के समय में, किस प्रकार से कॉपी लिखना है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि आपकी एक गलती और फेल। ठीक है, कहीं अगर आप एक भी गलती करते हो ना तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसलिए मैं सेमेस्टर 1 के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से बताना चाहता हूँ, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो और बीएससी के हो। ठीक है, उन लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूप से बता देना चाहता हूं कि कैसे आप कॉपी लिखें ताकि एग्जामिनर का ध्यान जो है ना आपके कॉपी के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, और वो तुरंत नंबर दे दे, तुरंत नंबर दे दे कहने का मतलब फुल में फुल मार्क्स दे। ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप कोई गलती करते हैं, मीन्स जो आपको गलतियां हैं बताई जाएगी। ठीक है, अभी मैं सारे गलतियों के पे चर्चा करने वाला हूं कि कौन सी गलती आप करोगे जो एग्जामिनर नंबर काट देगा। ठीक है, और किस प्रकार से आप लिखोगे कि एग्जामिनर देख करके तुरंत नंबर दे देगा। ठीक है, हर चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का तैयारी करना हो, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर का हो, मैं तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कॉपी आपको लिखना कैसे है। ठीक है, कॉपी का प्रोसेस क्या होता है, कॉपी लिखने का जिसमें क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसमें उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखा देना चाहता हूँ जिसमें हम लोग को एग्जामिनेशन होता है ना, तो कॉपी के एग्जामिनेशन के समय, मतलब एग्जामिनेशन के समय में हम लोग इस प्रकार का कॉपी दिया जाता है। ठीक है, और कॉपी में उस समय हेडिंग्स नहीं दिया जाता, कॉपी में हेडिंग्स दिया जाता है क्या, नहीं, मीन्स ये जो कॉलम आता है ना जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, इस पे ये कॉपी में जो हम लोग को एग्जामिनेशन में दिया जाता है उसमें मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है क्या, नहीं, और वही स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें से। ठीक है, कि जो स्टूडेंट मार्जिन नहीं देते हैं ना, कॉपी में मार्जिन दे करके नहीं लिखते हैं, उसमें से वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉपी। ठीक है, कॉपी हो गया, तो अब आप लोगों को लिखना कैसे है। ठीक है, कॉपी तो इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन अब आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आपको कॉपी मिलेगा ना, जब आपको कॉपी मिलेगा तो कॉपी मिलने के बाद 15 मिनट का समय मिलता है ना, जब तक क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, 15 मिनट का जब समय मिलता है ना दोस्तों, तो 15 मिनट का समय जब मिलेगा ना, तो उस समय आपको क्या करना है, तो कॉपी में आपको मार्जिन ले लेना है। क्या करना है, दोनों साइड से जो ना मार्जिन दे देने हैं। क्या करना है, मार्जिन देना है। देखिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप इतने चीज, मतलब ये 6 चीज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ ना, अगर आप ये 6 चीज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है आखिर। ठीक है, तो पहला चीज कर रहा है कि कॉपी लिखने का फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉपी लिखने का फॉर्मेट बनाना है कि जिसमें आप आंसर लिखोगे ना, तो आंसर लिखने का आपको फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, अब फॉर्मेट कैसे बनाना है तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको दोनों साइड से क्या करना है, मार्जिन दे देने हैं ताकि बीच में जो आप लिखो वो अट्रैक्ट लगे, ताकि एग्जामिनर जो है ना आपके, मतलब ये क्वेश्चन के प्रति अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ आंसर क्या लिखा है, और उसको देख करके तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ विद्यार्थी ने इस चीज का आंसर लिखा है। ठीक है, और ये अगर साइड से आप मार्जिन दे देते हो ना, तो ये देखने में और भी सुंदर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या करना है। अब देखिए, जब दूसरा लिखा हुआ है कि जब आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन मिलने के बाद को क्या करना, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। प्रश्नों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, लेकिन
क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब वो स्टूडेंटों को क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो क्वेश्चन देखने के बाद लगता है लोग मतलब जब एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट जानते हैं ना, उसके बाद पूरा खुश होने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ हम ये क्वेश्चन जानते हैं, ये क्वेश्चन जानते हैं। उसके बाद तुरंत वो क्या करता है, वो क्वेश्चन बनाने लग जाता है, ठीक है। तो वो गलती करना है क्या, वो गलती नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तीसरा क्या करना है कि जो प्रश्न जानते हो, जो प्रश्न को आप बेटर तरीके से जानते हैं, बढ़िया तरीके से जानते हैं, उसको क्या करना, टिक कर लेना कि हाँ हम ये क्वेश्चन को जानते हैं और यही क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो सब्जेक्टिव में से 5 में से आपको 3 बनाने रहेंगे, या तो 7 में से आपको 4 बनाने रहेंगे, ठीक है। तो 4 आप टिक आउट कर लीजिए कि कौन से आप बनाओगे। उसके बाद जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर 4 में क्या करना है, आंसर उत्तर जो है ना, मतलब आंसर जो लिखोगे, उत्तर जो लिखोगे वो एकदम साफ साफ लिखिएगा। क्या लिखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, ताकि टीचर जो है ना, टीचर उसको देख के तो उसका मतलब आपका लिखावट ही ऐसा होना चाहिए ना कि उसको देख करके तुरंत समझ में आ जाए कि ये क्या लिखा है, ठीक है। उसके बाद वो बिना देखे वो क्या कर देगा, नंबर दे देगा, लेकिन राइटिंग बढ़िया रहेगा तब, ठीक है, मीन्स आंसर साफ साफ रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां क्या करना है कि प्रश्न नंबर 1 से ही लिखना शुरू करें। जब भी आप आंसर बनाओगे ना दोस्तों, तो आपको क्या करना, प्रश्न नंबर 1 से ही लिखना स्टार्ट करना है। क्यों, अगर आप प्रश्न नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, और अगर मान लीजिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 9 एमसीक्यू सही से बना लेते हो ना, ठीक है, तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ इसके पास क्या अच्छा नॉलेज है, मीन्स ये विद्यार्थी जो है इसके बारे में पढ़ के आया है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 10 में से 9 अगर आप सही कर देते हो, 9 एमसीक्यू अगर सही कर देते हो, तो टीचर को क्या लगेगा, यही लगेगा कि ये जो बच्चा जो है वो पढ़ के आया, ठीक है। अगर पढ़ के आया होगा तो ज़्यादा चेक भी नहीं करेगा, ठीक है, चेक नहीं करेगा और सारा में क्या कर देगा, नंबर बैठाते चल जाएगा और फुल नंबर दे देगा वो, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा में क्या करना है, मेन पॉइंट्स में अंडरलाइन करना, ठीक है। हेडिंग्स जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहा हूँ, किस पे लिख रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप जब परिभाषा लिख रहे हो ना, तो परिभाषा को आप हेडलाइन कर दीजिए, मीन्स अंडरलाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, परिभाषा को अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये चीज़ 6 चीज़ आप कर लेते हो, ये 6 काम अगर आप कर लेते हो एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो, और आपको कभी भी फेल होने का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए 6 चीज़, ठीक है, चीज की 6 चीज़ क्या क्या करने हैं हम लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके प्रश्न होने वाले, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया गया कि पर्यावरण प्रदूषण पर लिखें, पर्यावरण प्रदूषण पर संक्षिप्त निबंध लिखें, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण, और देखिए अगर आप नहीं भी जानते हो ना, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे आपको क्वेश्चन मिला है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है ना। तो पर्यावरण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना, तो आपको सबसे पहले भूमिका लिखना है। क्या लिखना है, भूमिका लिखना है, ठीक है। अब भूमिका में क्या लिखना है दोस्तों आपको, तो भूमिका में लिखना है कि प्रदूषण, देखिए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बोला गया ना, तो बताना है कि प्रदूषण जो है ना एक प्रकार क्या होता है, अत्यंत जहर होता है। क्या होता है, प्रदूषण जो है एक प्रकार का धीमा जहर होता है, जो धीरे धीरे लोगों को क्या करता है, मारता है, ठीक है। कहा गया है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्यों को रोग से ग्रसित कर देता है, बल्कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को भी सड़ा गला करके नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भूमिका वहां पे लिख देना है, मीन्स भूमिका आपका ऐसा रहना चाहिए ना ताकि लोगों को पढ़ के रुचि लगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना था, अंडरलाइन करना था, मीन्स हेडलाइंस देना था। हेडलाइंस पर समझ है ना, क्या मार्जिन्स, ठीक है, मार्जिन आपको दे करके रखना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। ऊपर में आप देखिए प्रश्न संख्या ये लिख लीजिएगा, जो भी आपको प्रश्न संख्या रहेगा ना, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आप ऊपर में अंडरलाइन कर दीजिएगा उसको लिख करके, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आपको सेकंड में करना क्या है कि सेकंड में नेसेसरी रूप से आपको उसका परिभाषा लिखना है, तो लिखना है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा किसका लिखना है, तो पर्यावरण प्रदूषण का। अब देखिए यहां बताया गया है कि हमारे आसपास के पाए जाने वाले सभी पदार्थ, हमारे आसपास के पाए जाने वाले सभी पदार्थ, चाहे वो जीव जंतु हो, नदी तालाब हो, पेड़ पौधे हो और इत्यादि के समूह हो ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और यही चीज़ों में जब जैसे मान लीजिए हमारा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, नदी तालाब है, ठीक है, इन चीज़ों में जब हानिकारक तत्व मिल जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है
कि लेकिन जब इस पर्यावरण में कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो हमारे आसपास के चीज़ों को प्रभावित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण। अब देखिए, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे ना तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर जो है ना वो कभी भी आपका नंबर काटेगा नहीं, कभी भी आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, आंसर वहां पे लिखना है। ठीक है, तो पहले आप भूमिका लिख दीजिएगा, दूसरा हम परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया होगा, जब परिभाषा दे दिए होगे, आप भूमिका लिख दिए होगे, उसके बाद देखिए तीसरा आपको समझ में आता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण अगर हो रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है, यही ना क्वेश्चन माइंड में आता है। तो चलिए आपको देखिए लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण, कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कारण अगर आप नहीं भी जानते होगा ना फिर भी लिख दोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास के चीज़ों को, हमारे आसपास में जो चीज़ हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, मृदा है, कुछ भी चीज़ है, पानी है, उसमें जब प्रदूषित हो जाता है, जब हानिकारक तत्व मिल जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रदूषण के क्या क्या कारण है, तो जैसे जैसे कि इसका स्रोत क्या क्या होगा, तो वायु प्रदूषण भी होता है ना, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। और कैसे कैसे ये प्रदूषण फैलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा फैक्ट्री खोल दिया, ठीक है, तो बड़ा फैक्ट्री खोलने से उसमें से कचरा भी तो निकलेगा। अब कचरा निकलता है तो वो नदी में चला जाता है, धुआं निकलता है तो वो आसमान में चला जाता है, तो क्या उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो आपके माइंड में थोड़ा सा सोचना है आपको। ठीक है, सोच करके जो भी अगर नहीं भी जानते हो ना फिर भी आपको क्या करना है, कॉपी को वहां पे भर देना है। क्या करना है, कॉपी को भर देना है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से आपको बनाने हैं। 10 MCQ क्वेश्चन है, तो 10 MCQ को आप पहले बना लीजिए। उसके बाद नंबरिंग से अगर आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो टीचर का ध्यान इसी पे जाएगा कि बच्चा को ज्ञान है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और वो पढ़ के आया है तभी बच्चा जो है इतना बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपका टीचर जो है ना कभी भी चेक नहीं करेगा दोस्तों कि क्या आप लिखे हो क्या आप नहीं लिखे हो। ठीक है, और वो नंबर बैठाते जाएगा और फुल में आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर लिखना कैसे है और क्या क्या आप लोगों को प्रोसेस करना है। वो 6 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है जो कि मैंने बताए थे, उसके बाद जो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।